अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक और मसरूफ़ तरीन दिन, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कि इंतखाबी निशान बल्ला दिया जाए, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर समाअत हुई है। वो तो सब यूट्यूब के ऊपर और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर सब ने देखी कि उस समाअत के अंदर क्या हुआ है। मखदूम अली खान जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, कॉस्ट कस्टिंग हुई है और अब बारी आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की कि वो कैसे अपने दलाइल देते हैं और जो इलेक्शन कमीशन के दलाइल हैं उसको कैसे बीट करते हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या हामिद खान साहब आप मखदूम अली खान को क्लीन बोर्ड करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं कि कल हामिद खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अपने दलाइल क्या देते हैं और फिर उसके बाद इस सियासी मुकदमे का जो है वो क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल लेकिन दूसरी तरफ जो है वो एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल की काउंसिल की कार्रवाई जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ हो रही है और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो है ऐन इस वक्त जबकि शहादतें रिकॉर्ड होनी थी इस्तीफ़ा देकर चले गए, जिसके बाद ये सवाल पैदा हुआ कि आया अगर कोई कार्रवाई शुरू कर दे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उस दरमियान में जज इस्तीफ़ा दे दे या साथी जजों में से कोई एक कह दे कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फाइंडिंग तुम्हारे ख़िलाफ़ आ रही है और उस सारी कार्रवाई को फ्रस्ट्रेट करने के लिए वो जो है इस्तीफ़ा देकर चला जाए, तो क्या ये जुडिशल काउंसिल है एक मजाक बनकर नहीं रह जाएगी। तो आज जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन जो मुज़ाहिर नकवी के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी तरफ से बताया गया कि वो मोटरवे पर हैं और धुंध की वजह से वो 11:30 बजे नहीं पहुंच सकेंगे। साथ ही अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने आफिया शेर बानो केस का हवाला दिया और कहा ये वही केस है जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वुमेन एक्शन फोरम की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर ये करार दिया था कि रिटायर्ड जज हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उस पर जो है वफाकी हुकूमत अब अपील दाखिल करने जा रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो है वो समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी होगी। जहाज़ेब अब्बासी, कितना सिग्निफिकेंट है ये सारा? सर बहुत अहम है और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में जब हमें अदलिया की जानिब से बारहा ये मैसेज ज़रूर अदालती फ़ैसलों के ज़रिए मिला कि अदलिया ने जो माजी में गलत इकदामात किए, अदलिया ने उन गलतियों को तस्लीम भी किया और साथ ये भी कहा कि हम इन गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं। 62 की मिसाल हमारे सामने है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से आप देख रहे हैं, मुशर्रफ के फैज़ाबाद धरना, तो ये एक हमें पूरी कंटिन्यूएशन नज़र आती है। अब ये सवाल बहरहाल और सोश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हर मुकदमे की लाइव जी बिल्कुल। ट्रांसमिशन दिखाना, अब ये जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का मामला है, इसके अंदर जो है वो उसको कोई चीज़ जो है ना ऐसे नहीं हो रही कि बंद कमरे के अंदर हो रही हो और या कंट्रोल्ड हो। इवन आप लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के वकला आर्ग्यू कर रहे हैं, वो उनके अपने सोशल मीडिया ट्रोलर्स जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं कि यार आपने पूरा केस का जो है वो सत्यानाश कर दिया है। तो बहरहाल इसकी ना सिर्फ यहाँ पे कि जुडिशरी के अंदर से भी ये चीज़ें थी कि हमें एक तरह का रिग्रेट था कि इन चीज़ों को जो है वो सेटल करना चाहिए, हमारे जो गलत फ़ैसले हैं उनको हमें दुरुस्त करना चाहिए और किया भी। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाज़ीसा की सरबराही में बेंचेस बने। लेकिन जैसे ही मुज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफ़ा आया तो एक चीज़ हर फोरम के ऊपर कही गई, सियासतदान, सहाफ़ी, वकला, कि यार ये क्या बात हुई, आप लूट मार करो तो निकल जाओ। या इसका एटलीस्ट कोई ना कोई प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो आइन का आर्टिकल 209 उसके सब क्लॉज 5 और 6 जो है उसका भी हवाला दिया गया कि उसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई जारी रखेगी। उसके अंदर ये कहीं जिक्र नहीं है कि अगर इस्तीफ़ा दे गया तो जी बिल्कुल। जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये वाक़तन एक बड़ी सिग्निफिकेंट है माहौल और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस हवाले से आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। तो आज जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान है उसके अंदर आपको क्या चीज़ जो है वो बड़ी सिग्निफिकेंट लगी आज की कार्रवाई के दौरान? देखिए
जो मैंने आपको लेवल प्लेइंग फील्ड या दीगर केसेस का हवाला दिया, एक चीज़ तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम की हिकमत अमली है, वो यहाँ पे भी हमें बड़ी मायूस कुन नज़र आई। और इसको फिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यार आपने जुडिशरी को ये फोरम शॉपिंग बनाया हुआ है। नहीं, ये यानी चीफ कि जस्टिस ने नहीं कहा था, वो ये बैरिस्टर गौहर ने कहा जब अदालत ने सवाल पूछे ना कि हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग थी आपकी दरख्वास्त, जी, जी। और आपकी दरख्वास्त के ऊपर 5 रुकनी फुल कोर्ट भी बना दिया गया था और वो वहाँ पे पेंडिंग है। आपने जो है फिर उसके बाद आप पेशावर चले गए और क्यों गए? तो वो उस पे जो है वो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कि हम कोई शॉपिंग फोरम नहीं है, नहीं कर रहे। मतलब शॉपिंग फोरम का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी की ऐसी अदालत जहाँ से उनको रिलीफ मिल सके। लेकिन उसकी हामिद खान साहब ने जो है वो दूसरी कहा, उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही थी, हरासा किया था, सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही थी, लेकिन इसलिए हमने पेशावर में इंतखाबात जो हैं वो रखे। अब वो पेशावर के अंदर इंतखाबात रखे लेकिन चमकनी में करवाए। तो यही बात था कि भाई क्या तमाम मेंबरान को, हालांकि 8 लाख से ज़ायद इनके रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो क्या उनको प्रॉपर इतला दी गई थी? जी, बहरहाल इस एक पर तो ये इशू था। कल तो वो बताएंगे ना जी, जी, हामिद जी, खान साहब इस जी। बार। मज़ीद भी उन्होंने बताना है और कुछ क्वेश्चंस कोर्ट ने खुद भी फ्रेम किए हैं। वो क्वेश्चंस आए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील के आर्ग्यूमेंट से। एक मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये है कि आप जो पीटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा, लेकिन जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये कैसे आया? फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अपना ये व्यू है कि जनाब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं उमर अयूब, वो किस तरह से सेक्रेटरी बने, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह की पोस्टों में तब्दीली करे, तो वो इलेक्शन कमीशन को बताती है कि हमने ये तब्दीली की है। फिर उसके बाद जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि थे, वो इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर सेक्रेटरी जनरल और एक मेंबर ने करना है। जी, जी, जी। तो इसी तरह से जो ये इशू है कि जो सूबाई इलेक्शन का जो अमला या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लिया जिन्होंने, उनके डॉक्यूमेंट्स साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, जिससे ये लगे जी कि ये शख्स अनअपोज्ड हुआ है और ये पूरा प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ये बात बार पूछती रही, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा भी पूछते रहे। फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने भी यही सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की जो तादाद है वो 8 लाख समथिंग है, तो आप हमें बताएं क्या हर बंदे को ये इल्म था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, और तो कहाँ हो रहे हैं? और कहाँ हो रहे हैं, वेन्यू क्या है। और फिर इसी पे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये कहा कि जमहूरियत न सिर्फ मुल्क में होनी चाहिए, बल्कि जमहूरियत जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी होनी चाहिए। और अगर इसको निकाल दिया जाए तो फिर डिक्टेटरशिप रह जाती है। जी, जी, जी। तो ये वो अहम ऑब्जर्वेशंस थी। तो अब कल का दिन है और ये भी एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी सुप्रीम कोर्ट में आई है, उनके केसेस समाअत के लिए फ़िक्स हुए हैं और वो उनकी प्रोसीडिंग चलाई गई है। ये अलग बात कि आगे से अगर वकील साहब अगर इतने कॉम्पिटेंट ना निकलें कि वो अपना केस साबित ना कर सकें, तो बहरहाल आप लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें, ये पीटीआई की दरख्वास्त देख लें, दीगर जितने भी केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते रहे हैं, इवन मिसिंग पर्सन की जो जी, जी, एतजाज़ जी, एहसन की प्रॉक्सी पिटीशन थी वो भी देख लें। जी, जी। तो तरजीह बुनियादों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इन केसेस को सुना है और उसके ऊपर अब कल का दिन बहुत अहम है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद तहरीक इंसाफ को यहाँ से रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ये जो वफाकी हुकूमत ने कहा कि हम अपील दाखिल करेंगे, अब उसके अंदर बड़ी एक बहस छुड़ी है कि भाई वो तो इजाज़ुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब का था फ़ैसला। डेफिनेटली एक बड़ा बेंच जो है ना वो सुनेगा अपील का फ़ैसला। तो ऐसी सूरत में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान तो है ना वहाँ पे उसमें बैठे हुए, तो क्या वो मेंबर बन सकते हैं? इस पे बड़ी एक वो बात है कि क्या वो सुन सकते हैं, लेकिन एक लार्जर बेंच सुनेगा। देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। गो के इस हवाले से मैंने अपना आमिर रहमान साहब जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनसे पूछा, हमने कहा कि ये हो नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई क्योंकि अब तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अपना व्यू इस तरह से दे चुकी है कि आइन के तहत जो है वो हम पे कोई बात नहीं है कि इस्तीफ़ा दे भी जाए कोई जज, जब उसके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कार्रवाई शुरू करे, तो फिर क्या ऐसी सूरत में वो जज साहिबान जो है इसके अरकान होंगे? तो उनका कहना था क्यों नहीं हो सकते, वो एक और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है। लेकिन ये सारी देखने वाली चीज़ें हैं कि ये किस तरफ मामला जाएगा, क्योंकि
जो ये शेरबानो वाला केस है वुमेन एक्शन फोरम का, ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, और जब तक क्योंकि वो कौंसिल के सरबराह भी होता है चीफ जस्टिस, वो केस नहीं लगा। और फिर उसके बाद जो है वो जब रिटायर हो गए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, और उनको बताया भी नहीं गया था। तो जब बाद में उन्होंने पता किया तो फिर उन्होंने जो है 184(3) में दरखास्त दाखिल यानी की। हम एक जुमले में ये कह सकते हैं कि जो इजाज़ुल हसन साहब ने और जो मुनीब साहब का जो बेंच था, जिन्होंने ये कोशिश की कि रिटायर्ड जजेस को बचाया जाए, वो कोशिश हमें अब जो है वो देखते हैं कि क्या ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो रुकी नहीं है, वो मुलतवी कर दी गई है, और उसके अंदर एक तरीक़ाकार बयान किया गया। आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में जहाँ पे इसका इजलास हुआ, वहाँ पर जो 10 गवाह बुलाए गए थे वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनमें 100 सेंट जोन पार्क के जो शहबाज साहब हैं उनके 3 बेटे, 2 और एक कमसन बेटा जो था वो भी वहाँ मौजूद थे। कोर्ट रूम में मौजूद। तो ये तरीक़ाकार ये तय पाया है कि क्योंकि जो सवालात हैं उस हवाले से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है, क्या उन्होंने फ़रोख्त किया, कितने में किया, क्या ये इसमें वो था उसमें। तो ये एफिडेविट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर जो है कि फ़ैक्ट्स जो हैं उसके ऊपर एक एफिडेविट जो हैं वो गवाहान की तरफ से अदालत में दाखिल कर दिए जाएँ। तो ये मेरा ख़्याल तरीक़ाकार हुआ है। और जहाँ तक ये बात है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील पहुँच नहीं पाए, वहीं पर उनके एक जूनियर थे डॉक्टर यासिर, उन्होंने जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये कहा कि जो जज ख्वाजा हारिस हैं उनका व्यू ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब कार्रवाई जारी नहीं रख सकती है, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो उनका कहना था ये कि हम इस जो कार्रवाई हुई है इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ है। तो उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है आप कीजिए, और अगर हम आखिर में इस नतीजे पर पहुंचेंगे तो आपके हक़ के अंदर फ़ैसला आ जाएगा। तो लेकिन हमने इसको केस को जो है वो आगे ज़रूर चलाना है। तो इसके बाद जो है वो अदालत ने ऑर्डर लिखवाया, और समाअत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 15 फरवरी तक, जबकि PTI के इंतखाबी निशान अलाट हो या ना हो, क्योंकि कल जो है 13 जनवरी वो आखिरी दिन है जिस दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्टीज़ को सिंबल अलाट करना है। देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है अदालत का। और हफ्ते को जो है वो अब इसकी समाअत होगी। ये बड़ा मज़े का एक चुटकुला सा हुआ उसमें, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कह रहे थे कि अव्वल तो ज़रूरत नहीं, लेकिन आप यहाँ मौजूद रहें तो हो सकता है हमें आपकी इस पर कानूनी मावनत की ज़रूरत पड़े, तो हो सकता है आपका जो है ना, आई एम सॉरी कि आपका वीकेंड भी ख़राब होगा। तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो लेफ़्ट साइड पे चीफ जस्टिस के बैठी थी, आपको पता है उनका ताल्लुक़ KPK से, और वो पख्तून लहजे के अंदर उर्दू बोलती हैं, तो उन्होंने बड़ी सरगोशी की काजी साहब के चीफ जस्टिस के कान में। उन्होंने कहा उसका तो ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है। तो ये एक ऐसा भी लम्हा था जहाँ पे ये सारा कुछ हुआ। समाअत के दौरान जो है वो अफाजिल अदालत ने अकबर एस बाबर के वकील जो है उनके साथ भी मुकालमा हुआ। एक चुटकुला सही है वो, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो है बानी मेंबर हैं, अगर आपको पार्टी का इलेक्शन निशान नहीं मिलेगा तो आपका भी तो नुकसान होगा, और आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इतने अरसे से क्यों तंग कर रहे हैं। और इसी केस की समाअत के अंदर ममनुआ फंडिंग जो है PTI की, उस पर जो इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई थी उसका भी सवाल आया। तो बताया गया कि जनाब तकरीबन 9 साल हो गए, 2014 में ये शुरू हुआ था। तो चीफ जस्टिस ने कहा अब क्या उसका फ़ैसला हो गया। तो बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी को शोकस नोटिस जारी किया, लेकिन उसके बाद भी मामला मुख्तलिफ लिटिगेशन की वजह से इल्तवा का शिकार है। तो इस पर बड़ी हैरत का इजहार किया कि 9 साल हो गए और इसका फ़ैसला ही नहीं हुआ। तो इन तफसीलात के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।